वीडियो है जरूर देखते हैं ट्रम्प चचा के बारे में। पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई आज जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रशिया ने ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स मिसाइल ट्रीटी छोड़ दी है। पूरी दुनिया में आज के समय ये न्यूज़ कवर की जा रही है। 1987 में बनाई गई मिसाइल ट्रीटी, न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी, जिसने दुनिया में शांति कायम करी थी, इंश्योर किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया इंटरमीडिएट रेंज वाले मिसाइल जहां पे न्यूक्लियर वॉरहेड है, ये एक दूसरे पर तान के नहीं रखेंगे। ये ट्रीटी अब फाइनली समाप्त हो चुकी है। 1987 से लेकर 2025 तक इस ट्रीटी ने दुनिया को इस बात का आश्वासन दिया था कि ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे पर न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं बरसाएंगी। बट आज के समय रशिया से एक ही आवाज आ रही है, हम नेटो का भरोसा नहीं कर सकते, हम ट्रंप का भरोसा नहीं कर सकते। ट्रंप के बारे में अब मैं क्या बोलूं, मैं आपको अभी ट्वीट्स दिखाऊंगा जो रशियंस आज के समय कह रहे हैं। जिस तरीके से ट्रंप ने कैटेगोरिकली भारत और रशिया दोनों को टारगेट किया है ना, और उसके बाद अब 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बिल्कुल रशिया के रीजन में जाकर डिप्लॉय कर दी हैं और दुनिया में अनाउंस भी कर दिया है कि हाँ, हमने न्यूक्लियर सबमरीन बिल्कुल रशिया के जो रीजन है वहाँ पे हमने डिप्लॉय कर दी है। कभी भी अगर मान लो उनको ज़रूरत महसूस हुई तो वो न्यूक्लियर सबमरीन अटैक कर सकती है। इसके रिजल्ट में रशिया ने कहा कि ठीक है, फिर जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी हमारी यूएसए के साथ, जो दुनिया में शांति बनाकर रखती थी, इस ट्रीटी का अब कोई मतलब बचा नहीं है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा है रशिया के रीजन पर। और आप सबको एक नाम याद होगा, अलेक्जेंडर दुगिन। नहीं याद? मैंने बहुत टाइम पहले बताया था, ये रशिया के जियोपॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। हर एक आदमी का देखिए कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल गुरु, एक इन्फ्लुएंस होता है जिससे इवेंचुअली उसकी एक सोच बनती है दुनिया के बारे में। बाद में ऑफ कोर्स आप बुक्स रीड करते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। अलेक्जेंडर दुगिन रशिया के सबसे फेमस जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। इनकी जो किताब है, रशिया का हर मिलिट्री ऑफिसर पढ़ता है, उसको पढ़ाई जाती है, लिटरली उसको एक किताब दी जाती है कि ये रशिया की जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, ये रशिया को अचीव करना है। और पुतिन ने काफी बार मेंशन किया है अलेक्जेंडर दुगिन का, काफी इनके इंटरव्यूज हो चुके हैं जहां पर ये रशिया की पोजीशन दुनिया में समझा चुके हैं अमेरिकन जर्नलिस्ट को। रिसेंटली अलेक्जेंडर दुगिन ने ट्रंप के बारे में ट्वीट करी, छोटी सी ट्वीट है मगर वो ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दुगिन ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया कि मैं अब एक फाइनली बहुत ही ज़्यादा दुखद कंक्लूजन पर पहुंच चुका हूँ। आगे लिखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इज़ टोटली मैड। देसी भाषा में कहें, ट्रंप पगला गया है। आगे कहते हैं, इट इज़ द शेम वी लव्ड हिम। वी में ये ना सिर्फ रशियंस की बात कर रहे हैं, कई लोग जो एक आप कह लो वॉर चाहते नहीं है आज के समय दुनिया में, चाहते नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट और ज़रा बढ़े। आप अगर अलेक्जेंडर दुगिन की जियोपॉलिटिकल फिलॉसफी देखोगे ना, ये काफ़ी जगह वॉर के अगेंस्ट है। ये नहीं मानते कि वॉर एक बेहतरीन जियोपॉलिटिकल टूल है वो पाने का जो आप अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं। ये डिप्लोमेसी में काफ़ी बिलीव रखते हैं और इनका मानना ये है कि ट्रंप ने जो भी वादे किए थे इलेक्शन से पहले कि मैं शांति का दूत बनूंगा, मैं शांति कर दूंगा वगैरह, ये तोड़ने वाले हैं। आने वाले समय में ये लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेंगे और ये काफ़ी दुखद बात है। नाउ अगेन, ये मैं आपको एक इनसाइट दे रहा हूँ कि व्लादिमीर पुतिन के जियोपॉलिटिकल गुरु क्या सोच रहे हैं। अब यहाँ पे आप पूछोगे चलो ठीक है, ये तो रशिया के विचार हो गए, मगर ये जो ट्रीटी है इससे दुनिया में शांति खतरे में कैसे आ जाती है। देखिए 1987 में INF न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी जब बनाई गई थी, उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, एक कैरिस्मेटिक लीडर। मैं कई बार सोचता हूँ काश यूएसए में अगर राइट विंग लोगों को एक नेता चुनना ही था ना, रोनाल्ड रेगन जैसा नेता चुनते। ट्रंप मैं सच में सोचता हूँ कि यूएसए का राइट विंग कितना विवश होगा कि घूम फिर के उनको कोई अगर एक आदमी मिला ना खुद को रिप्रेजेंट करने का, अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने का, तो वो ट्रंप पे जाकर गए। एक ऐसा आदमी जिसपे बहुत सारे फ्लॉज हैं, मगर रोनाल्ड रेगन एक विजनरी लीडर थे। इन्हीं की प्रेसिडेंसी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना, जो बर्लिन वॉल है वो गिराई गई और आज भी किताबें लिखी जाती हैं इनकी प्रेसिडेंसी के बारे में। ये यूएसए को लीड कर रहे थे यूएसएसआर, जी हाँ, उस वक्त रशियन फेडरेशन एज ए कंट्री बना था नहीं, उस वक्त यूएसएसआर था, उसको लीड कर रहे थे मिखाइल गोर्बाचोव। दोनों लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने वाले जो मिसाइल्स हैं, 5500 किलोमीटर की रेंज वाले जो मिसाइल्स हैं, ये हमेशा डिप्लॉयड नहीं रहने चाहिए। कम शब्दों में ये समझ लीजिए कि आपके पास अगर कोई ऐसा तीर है जो आराम से दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा तीर तान के आप खड़े रहे, क्योंकि उससे देखिए कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग, वॉर, मास डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो कल को
ये मिसाइल्स, ये न्यूक्लियर वेपन्स ये यूज़ ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमेशा दोनों देश अपने जो ये मिसाइल्स हैं 5500 किलोमीटर की रेंज वाले, इनको मास स्केल पर डिस्ट्रॉय कर देंगे और साथ ही साथ इनको हमेशा डिप्लॉयमेंट पर नहीं रखा जाएगा। इस ट्रीटी के साइन होने के बाद बाय 1991 2700 जो ऐसे मिसाइल्स थे ये डिस्ट्रॉय भी कर दिए गए। और मुझे लगता है कि रशिया को कुछ और करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए।